आज का ये वीडियो थोड़ा सिंपल होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो कि सच्चे वाकया से जुड़ी हुई है, मेरे ही सच्चे वाकया से। मैंने पहले के काफ़ी सारे वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी भूतिया कहानी लेकर आया हूं जो कि मेरे साथ बीती, काफ़ी सारे लोगों के साथ बीती। उन लोगों की कहानी मैंने अपने वीडियो के ज़रिए पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन आज जो कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आज से पहले मैंने कहीं पर जिक्र नहीं की। आज वर्ल्ड थिएटर डे है, सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसी कहानी आप लोगों के सामने लेकर आऊं अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई, जो कि थिएटर के दिनों के दौरान मेरे साथ बीती थी। मैं एक बतौर थिएटर आर्टिस्ट भोपाल में काम कर रहा था, स्टूडेंट भी था, इंजीनियरिंग भी कर रहा था और साथ ही साथ मैं थिएटर भी जाता था एक्टिंग सीखने के लिए, अपनी एक्टिंग को तराशने के लिए, क्योंकि फाइनल मकसद मेरा मुंबई आना ही था। ये बात आज से तकरीबन 10 साल पहले की होगी, 2012 के आसपास की। ठंड का मौसम था, दिसंबर आने ही वाला था, शायद नवंबर का लास्ट वीक चल रहा था। उस समय भोपाल में कड़ाके की ठंड, मुझे आज भी याद है टेम्परेचर तकरीबन 4 से 5 डिग्री का रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास ऐसा मोबाइल नहीं हुआ करता था कि अपने मोबाइल से ही टेम्परेचर देख ले। कई बार किसी ने ऐसा बता दिया तो अंदाज़ा मार लिया करते थे कि इतना टेम्परेचर होगा। तो मैं बहुत मोटे कपड़े पहनता था, मोटी मोटी जैकेट जो मुंबई में कभी देखने को नहीं मिलती, अंदर इनर, उसके ऊपर टी शर्ट या शर्ट, उसके ऊपर जैकेट। यार ये तो अलग बात हो गई, ये तो हुलिया हो गया। क्या हुआ था कि पिछले कुछ दिनों से हमारे थिएटर में काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी। कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा थिएटर प्ले किया जाने वाला था, एक अच्छी खासी फेमस जगह। मैं जगहों का और थिएटर प्ले का, डायरेक्टर्स का, सभी लोगों का नाम लेना सही नहीं समझता हूँ अपने वीडियो में, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी थी। तो क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी, काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड थे। मेरे जैसे और भी नए कलाकार उस थिएटर ग्रुप में जुड़े थे। हम सभी लोग खुश थे, हमें उम्मीद थी कि हम सभी लोगों का सिलेक्शन उस प्ले में ज़रूर होगा, और मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड। मैंने सोचा कि आज तो मेरी ज़िंदगी का बड़ा दिन है, उस बड़े दिन ही मेरे साथ कुछ बीता। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा। क्या हुआ कि आज तकरीबन हमें थिएटर में 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पहुंचना था। मैं घर से बढ़िया तैयार वैयार होके 3 बजे के आसपास निकल जाता हूँ। 4 बजे मैं एग्जैक्ट थिएटर में पहुँच जाता हूँ। सभी लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस थी वो पूरी हो जाती है। मेरा सिलेक्शन तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, मैं बहुत नया हूँ और पुराने कलाकार वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्हें मौका मिल गया, चलो जो सीखने का तो मौका मिल रहा है। मैं खुश था। अब क्या हुआ कि थिएटर की तैयारी मैं देखने में मग्न हो गया। सभी एक्टर्स लोग अपने किरदार निभा रहे हैं और मैं ये सोचने में बैठ गया कि इन लोगों के अंदर क्या था जो मेरे अंदर नहीं था, जो इन लोगों का सिलेक्शन हो गया। और ये देखते देखते पता ही नहीं चला कि कब समय बीत गया। रात के तकरीबन 11 बज गए। 11 से 11:30 के आसपास सभी लोग वहां से अपने अपने घर के लिए निकलने लगे। अब जिस रास्ते से लौटकर मुझे अपने घर के लिए जाना था वो रास्ता नॉर्मल नहीं था। उस रास्ते के बारे में तरह तरह की बातें लोग किया करते थे। मैंने भी पहले सुना था, लेकिन मैं ट्रस्ट नहीं किया करता था। हालांकि इससे पहले मेरी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी जो कि ये साबित करती थी मेरे लिए कि पैरानॉर्मल दुनिया एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया के साथ। लेकिन मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये वही रास्ता है जिस रास्ते को लेकर लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनहोनी लोगों के साथ बीतती ही बीतती है। कई सारे लोगों की अजीब तरह से एक्सीडेंट की मृत्यु हो जाती है, तो कई सारे लोग यहाँ पे बेहोश पाए जाते हैं, तो कई सारे लोग यहाँ से निकलकर पागल हो जाते हैं। कई बार, अक्सर नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो लोगों ने उस रास्ते को मनहूस मानना शुरू कर दिया था। लेकिन ये वो रास्ता था जिस रास्ते से मैं लगभग रोज ट्रैवल करता था। लेकिन हाँ, ये मेरी जिंदगी में शायद पहली बार हो रहा था कि मैं 11:30-12 बजे के आसपास उस रास्ते से निकलकर अपने घर पहुंचने वाला था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, घनी ठंड थी, जैकेट पहना हुआ था, अंदर इनर और उसके ऊपर शर्ट। जा ही रहा था उस रास्ते से, तकरीबन गुजरते हुए मुझे 500 मीटर की दूरी हुई ही थी कि अचानक से मुझे सामने एक लड़की खड़ी दिखाई दी। इतनी भरी ठंड में उस लड़की ने एकदम पतले कपड़े पहनी हुई थी, एकदम शॉर्ट। देख के हैरान हुआ, क्योंकि आज से
10 साल पहले भोपाल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था कि एक घने जंगल वाले इलाके में एक लड़की अकेले इतने पतले कपड़ों, इतने शॉर्ट कपड़ों में खड़ी रहे और उसे किसी बात का डर ना लगे। हालांकि शॉर्ट कपड़े पहनना वहां पर बहुत आम बात थी, लेकिन इतनी रात गए घने जंगल में ऐसी अकेली लड़की को देखना मेरे लिए आम बात नहीं थी। मैंने शायद पहली बार देखा था, इसलिए मैं चौंका और वो लड़की दूर से ही इशारा करते हुए दिख गई कि वो लड़की मुझसे लिफ्ट मांगना चाहती है। मैंने सोचा लिफ्ट दे के देखता हूं कौन है। मैं गाड़ी रोकता हूं। मन में उस समय काफी सारे विचार आ रहे थे। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ अनहोनी होती है, गड़बड़ होती है। भूतिया फिल्मों की याद आने लगी कि ऐसी ही लड़कियां लिफ्ट मांगती है और फिर ना जाने लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। मन में 50 तरह की चीजें आई, लेकिन उसी समय ये भी आया कि यार ये तो सारी फिल्मी चीजें हैं, जिंदगी में थोड़ी घट सकती है। रोक दिया। वो लड़की ने एक मुस्कुराहट दी मुझे और डायरेक्टली पीछे आकर बैठ गई। बाइक थी मेरी, उस समय पल्सर थी। तो क्या हुआ, वो लड़की मुझसे कहती है कि चलाते जाओ और जहां मैं कहूं रोक देना, समझ जाना मेरा घर आ गया है। मतलब ठीक है। वो लड़की बहुत कट्टू कट बात कर रही थी, अजीब लगा। मैंने भी अपनी गाड़ी आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब चलाए जा रहा हूं। मेरे मन में क्वेश्चन तो आना ही था, क्योंकि उस क्वेश्चन के जरिए, उस क्वेश्चन के कारण ही मैंने वहां पर गाड़ी रोकी थी। मैं जानना चाहता था कि वो लड़की इस वक्त ऐसे कपड़ों में वहां पर कर क्या रही है। सबसे बड़ी बात ये थी मेरे दिमाग में कि उसको ठंड क्यों नहीं लग रही है। यार मैं कांपे जा रहा हूं, मुझे ठंड इतनी ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी मैं कांप रहा था। और ये लड़की इतने शॉर्ट, इतने पतले कपड़े पहनकर वहां पर आराम से खड़ी थी, बिना डरे। वहां पे लोग गुजरने से भी घबराते थे। मैंने अपनी एक मन में असमंजस लिए हुए उस लड़की से सवाल किया कि आप इतनी रात गए यहां पर कर क्या रही थी, आपको ठंड नहीं लग रही थी। लड़की बड़ी ही एक मतलब रूड वे में मुझे जवाब देती, ब्लंटली, कि अब हम जैसे को भी ठंड लगेगी क्या। मुझे बड़ा ऑकवर्ड सा लगा उसका ये सेंटेंस सुन के। मुझे इस तरह से लोगों को बात करने की आदत नहीं थी। मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात करता था लोगों से, और मुझसे कोई इस तरह से बात करे तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था। मैंने सोचा ये लड़की तो बड़ी ही बदतमीज टाइप की यार, छोड़ो। मूड खराब हो गया था। अब मैंने गाड़ी की स्पीड भी बढ़ा दिया। सोचा कि इसका घर आएगा, इसको छोड़ूंगा यार। मैं बढ़ाते चला गया और मन में, और फिर अचानक से वो चीजें आने लगी थिएटर की। कैसे लोग एक्टिंग कर रहे थे, कैसे अपने किरदार निभा रहे थे, कैसी कहानी थी, ये सब कुछ दिमाग में घूम रहा है। और मैं मस्त अपनी गाड़ी चला रहा हूं और पता ही नहीं चला कि कब मेरे घर का जो एरिया था वो आ गया। मैंने सोचा अरे ये तो मेरे घर का एरिया आ गया, लड़की ने रोकने नहीं बोली। मैं गाड़ी रोक कर उस लड़की से पूछने वाला था, मैम आपको उतरना कहाँ है, ये तो मेरे घर का रास्ता आ गया है। लेकिन जैसे ही मैं हल्का सा पीछे टर्न किया तो क्या पाया, पीछे कोई नहीं बैठा। मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, समझ भी नहीं आया कि क्या हुआ है। गाड़ी अभी पूरी तरह से रोक दी और लिटरली मैं ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। जब वापस से मैं अपनी गाड़ी में ध्यान से पीछे की तरफ देखा तो पीछे वाली सीट में काला पोटली जैसा कुछ रखा, मतलब काले कपड़े की चीज रखी हुई है। उस काले कपड़े में अंदर कुछ बंधा हुआ रखा है। मैं घबरा गया कि ये चीज, जहां गाड़ी रोका वहां ऊपर से कुछ गिरा तो नहीं, लेकिन पता नहीं वो चीज कहां से आई थी। मैंने उस चीज को उठाकर देखा, उस पोटली को खोला तो अंदर नींबू थे, कटे हुए। उस नींबू के अंदर सुई चुभी हुई थी और नींबू में सिंदूर लगाया हुआ था, जैसा कि हम भूतिया फिल्मों में देखते हैं ना, कुछ वैसा ही नज़ारा। मैं डर गया, मुझे लगा ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ है। उसको एकदम मतलब ऐसा हटाया हाथ से। गाड़ी स्टार्ट करके अब मैं अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद मैं इंतजार करने लगा, पता नहीं क्यों, कि कब मेरी तबीयत खराब होगी, कब मुझे भूतिया चीजें दिखाई देगी, कब मैं पोजेस हो जाऊंगा। अभी अभी मैंने उस लड़की को लिफ्ट दिया था जो लड़की एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं पता नहीं क्यों इंतजार करने लगा कि अब मुझे चारों तरफ भूत दिखने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, लेकिन इन 15 दिनों में ना ही मेरी तबीयत खराब हुई, ना ही मुझे बुरे सपने आए, ना ही मैं कुछ ही तरीके से पोजेस हुआ, और ना ही मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि मेरे घर पर भूत आ गया है। मतलब सब कुछ नॉर्मल था। तो अब मैं सोचने लगा कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, वो काली पोटली क्या थी, वो लड़की कहां थी, कहां गायब हो गई थी, क्यों मिली थी। कोई इन सवालों के जवाब दे ही नहीं सकता था, यहां तक मैं खुद भी नहीं। अब मैंने सोचा कि जाने दो, कुछ ऐसा कोइंसिडेंस हो जाते हैं लाइफ में,
जिनके जवाब कभी नहीं मिल पाते हैं। शायद ये भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन नहीं, होने को कुछ और मंजूर था। 15 दिन बीत चुके थे, अभी भी याद है। अब कॉलेज के टाइम में ना हमारे कॉलेज में एक कुछ ऐसा कुछ तो भी फंक्शन था जिस वजह से मुझे कॉलेज टाइम पर पहुंचना था। अब ये बात आ गई थी 15 दिन आगे की। सुबह सुबह की बात है, 8 बजे के आसपास मैं अपनी बाइक अपने घर से निकाल रहा था। ऐसे गेट से बाहर निकाला ही हूँ, रोड थोड़ी छोटी थी, मैं अंदर कॉलोनी टाइप के एरिया में रहता था ना, तो बाइक निकाला ही हूँ, रोड छोटी थी, यहां से एक कार आई, व्हाइट कलर की कार थी, अभी भी याद है, 10 साल बीत गए फिर भी याद है। वो व्हाइट कलर की कार एग्जैक्टली मेरी बाइक के सामने आके खड़ी हुई। मतलब मेरी बाइक ब्लॉक हो गई, मैं बाइक अभी निकाल नहीं सकता था आगे। मुझे लगा कि शायद ये लोग मुझसे कहीं का एड्रेस पूछना चाहते, लेकिन नहीं, कार का दरवाज़ा खुला और अंदर से कुछ फैमिली वाले लोग निकले, एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और एक बेटा। वो लोग निकले और मेरी तरफ नहीं देखे, जैसे कि उनको इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। मेरे ही रूम के पीछे वाले कमरे की तरफ, मतलब एक घर था, उस घर की तरफ देखने लगे। और अचानक से मैं सोचा कि छोड़ो, जाने दो, अपने को क्या करना है। मैं अपनी बाइक ऐसे आगे बढ़ाने लगा कि अचानक से देखा कि उस कार का पीछे तरफ का एक और दरवाज़ा खुला और उस दरवाजे के अंदर से निकली एक लड़की। जो लड़की कोई और नहीं, वही लड़की थी जो एग्जैक्टली 15 दिन पहले उस रात को मुझे वहां पर सुनसान जगह पर मिली थी और अचानक से यूं इस तरह से गायब हो गई थी। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया भाई, ये लड़की ये यहाँ पे कैसे आ गई? मैं काफी सारे सवाल उससे पूछना चाहता था, मैं जानना चाहता था कि उस रात क्या हुआ ऐसा, लेकिन घबरा गया था, कोई भी डर जाए। मैंने अचानक से देखा कि उनके पीछे एक ट्रक आकर रुका, जिस ट्रक में उन लोगों का सामान रखा हुआ है। मैं समझ गया ये कोई फैमिली है जो मेरे घर के पीछे वाले घर में रहने के लिए आई है, जो कि खाली था। अब मैंने सोचा ये ट्रक ड्राइवर से पूछूंगा, थोड़ा लेट हो जाए चलेगा। उस ट्रक ड्राइवर से पूछा, भाई ये लोग कौन है? उन लोग उतनी देर अंदर जा चुके थे। ट्रक ड्राइवर लोग सामान अनलोड कर रहे थे। मैंने पूछा ये लोग है कौन और कहाँ से आए हैं? तो बोले भाई हम तो इंदौर से आए हैं और ये फैमिली इंदौर में ही रहती थी, यहाँ पर शिफ्ट हुई है। मेरे मानो कांटे से खून नहीं कि जो लड़की इंदौर से अभी अपनी फैमिली के साथ आ रही है, वो 15 दिन पहले रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास मुझे उस सड़क में कैसे मिली थी और कैसे मेरी चलती गाड़ी से गायब हो गई थी। और वो काला नींबू ये सब वाला मैटर क्या था? मैंने सोचा कि कुछ अजीब हुआ है, गाड़ी स्टार्ट किया, कॉलेज पहुंच गया। अभी कॉलेज में मैंने सोचा कि यार उस लड़की से ज़रूर पूछूंगा ये बात, पड़ोसी बन गई है ना, पूछूंगा कि क्या था मैटर, मैं जानना चाह रहा था। लेकिन क्या हुआ, उस दिन के बाद से जिस दिन भी, जिस समय भी मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश किया, तो लड़की मुझे ऐसे इग्नोर करती थी मानो कि उसने पता नहीं गधे के सर पे सींग देख लिया, ऐसे भाग जाती थी मेरे को देख के। मैं घबरा गया यार कि ये चल क्या रहा है, ये लड़की मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रही है। फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि मुझे एक बहुत गंदा सपना आया, इतने दिन बाद, मतलब अप्रॉक्स 25 दिन बीत गए थे। बहुत गंदा सपना आया कि मेरे घर के इर्द गिर्द बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी है और बस वो दरवाज़ा ठोक ठोक के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है और मेरी जान लेने की कोशिश कर रही है। मैंने सोचा बेटर है इस जगह से निकलो, जैसे तैसे अपनी जान बचाओ। वो दिन था, फिर मैंने वो घर छोड़ा और फिर मैंने दूसरे घर में शिफ्ट हुआ। मेरे साथ भोपाल में इतने सारे किस्से हुए हैं ना, जिन किस्सों की वजह से मैंने काफ़ी घर बदला हूँ। पहले भी वीडियो बताया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। मतलब बहुत सारे किस्से हुए, पता नहीं क्यों मेरे साथ ना चीज़ें घर पर जुड़ जाती है और फिर मैं घर छोड़ता हूँ ना तो वो चीज़ें वहीं पर रह जाती है। इन सवालों के जवाब शायद मुझे कोई नहीं दे पाएगा और ख़ासकर इस सवाल का जवाब तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी नहीं दे पाएगा कि मेरे साथ वो सब कुछ बीता कैसे। वो लड़की अगर इंदौर से अभी अभी फैमिली के साथ आई थी पहली बार भोपाल, तो वो कैसे उस रात 12 बजे वहां पर मुझे मिली थी और मिल भी गई थी, तो वो कैसे चलती गाड़ी से गायब हो गई? वो काली पोटली वाला क्या मैटर था? क्यों जब भी मैं उस लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था बड़ी डिसेंट वे में, बड़ी सिंपल तरीके से, वो क्यों मुझसे दूर भाग जा रही थी? मुझे देखकर डर सी जा रही थी और मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों फिर इतने दिन बाद मुझे ऐसा सपना दिखाई दिया कि मेरे घर के आसपास नेगेटिव एनर्जी और दरवाज़ा ठोक ठोक कर मेरे घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही है। कुछ समझ में नहीं आता और शायद कभी नहीं आ पाएगा। क्या आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जो इस चीज़ की जानकारी रखता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मेरे लिए।
अगर आप लोगों का जवाब आपको लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं बता सकते तो इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, आप डीएम कर सकते हैं, हम वहां पर थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे। तो आज इतने साल से भरा हुआ मेरे मन का भी थोड़ा शांत हो जाएगा। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। और आपकी जिंदगी से भी कुछ जुड़ा हुआ है तो लिंक भेजना, अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताने की कोशिश करूंगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।